नाज़रीन, मामला है उस्मान मिर्ज़ा का। उस्मान मिर्ज़ा के हवाले से मैं पिछले 24 घंटे के अंदर एक डेवलपमेंट देख रहा हूं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। मुझसे सबसे पहले यही सवाल किया जी वो लड़का और लड़की किधर है, तो मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूं कि मुझे जो डिटेल्स पता लगी हैं। अब इस केस के अंदर जो है एक तीसरे फरीक को भी शामिल करने की कोशिश की जा रही है। वो तीसरा फरीक कौन है वो मैं भी आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, मामला है उस्मान मिर्ज़ा का और आप जानते हैं कि तकरीबन 2 दिन से ये मामला जो है ये चल रहा है। परसों रात को इस शख्स की वीडियोज़ जो हैं वो पूरे पाकिस्तान के अंदर देखी गई, मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। कहीं पर उनको सेंसर किया गया, कहीं पर नहीं किया गया। मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी जो है वो ये वीडियोस चली, लेकिन उनको ऑब्वियसली एथिकल बाउंड्रीज़ के अंदर रहते हुए जो है उनको दिखाया गया। उस्मान मिर्ज़ा के हवाले से मैं पिछले 24 घंटे के अंदर एक डेवलपमेंट देख रहा हूँ जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ये कहा जा रहा है कि उस्मान मिर्ज़ा जो है उसकी ज़मानत हो गई है और मुझे बहुत से फ़ोन्स आए, बहुत से लोगों ने मुझे मैसेजेस किए ये जानने के लिए, क्योंकि हमने कल इसके ऊपर एक वीडियो की थी और मैंने उसके अंदर सारी तफसीलात, इसका जो बैकग्राउंड था वो मैंने सारी तफसीलात आपके साथ शेयर की थी कि इसका मामला है क्या। तो उसके बाद मैं, ज़ाहिर बात है, एक स्टोरी अगर चल रही है तो मैं उसका फॉलोअप भी मैं साथ ही करूँगा। तो बहुत से लोगों ने इसकी एक वीडियो जो है वो शेयर की हुई है और ये वीडियो आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं, जिसके अंदर ये बेसिकली ये कह रहा है कि जी मेरी जो है वो ज़मानत हो गई है और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने लॉयर्स का। और जो दूसरी पार्टी थी वो जो है वो कानून का उन्होंने सहारा लिया, क्योंकि वो कमज़ोर थे और वो हमारा वैसे मुकाबला नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने कानून का सहारा लिया है। तो बहरहाल अब मैंने जो है वो अपनी ज़मानत करवा ली है। तो हर जगह जो है वो इस किस्म की, बल्कि मैंने चंद जर्नलिस्ट को भी देखा कि वो भी शायद इसके अंदर आ गए कि हाँ जी इसकी ज़मानत हो गई है। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल बता दूं और मैं आपको फिर आगे चल के मैं ये भी बताऊंगा कि अब इस वक्त आज की इस तारीख में ये 24 घंटे हो चुके हैं उसकी गिरफ्तारी को, 24 घंटे से भी ज़्यादा हो चुके हैं। अब इस वक्त मौजूदा जो इन्वेस्टिगेशन है वो अब कहाँ तक पहुँची है और मैं थोड़ी सी मजीद डेवलपमेंट्स हुई हैं इस केस के अंदर। एक तो वो लड़का और लड़की किधर हैं, सबसे बड़ा सवाल ये किया जा रहा है। मुझे बहुत से लोगों ने हमारी पिछली वीडियो के नीचे भी कॉमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे सबसे पहले यही सवाल किया जी वो लड़का और लड़की किधर हैं। तो मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ कि मुझे जो डिटेल्स पता लगी हैं। और इसके अलावा अब इस केस के अंदर जो है एक तीसरे फरीक को भी शामिल करने की कोशिश की जा रही है। वो तीसरा फरीक कौन है वो मैं भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस वीडियो के ऊपर आ जाए। पहली बात तो ये कि ये वीडियो जो है ये लेटेस्ट नहीं है, ये इसकी एक पुरानी वीडियो है। एक और किसी केस के अंदर ये बंद हुआ था, अंदर जेल में गया था, लेकिन इसने गालबन कोई तकरीबन 2.5 से 3 महीने अंदर गुजारे थे। उसके बाद इसके लॉयर्स ने जो है वो इसकी ज़मानत करवा ली थी। ये तब की वीडियो है जब इसने बाहर निकलने के बाद डींगे मारी थी कि जी देखें मैंने अपनी ज़मानत करवा लिया। पैसे वाला आदमी है, लॉयर भी जो है वो तगड़ा खड़ा करता है, ज़ाहिर बात है उनको भी पैसे देता है। और लॉयर्स जो होते हैं उन्होंने तो ज़ाहिर बात है अपना काम करना है, वो किसी भी उनका इस बात से ताल्लुक़ नहीं है। तो वो उन्होंने लॉयर्स ने अपना काम किया और इसको ज़मानत मिल गई। तो ये बेसिकली उस वक्त की वीडियो इसने शूट की हुई है। अब वो पुरानी वीडियो है जो हर जगह वायरल हो रही है और लोग बार बार ये समझ रहे हैं कि जी इसकी ज़मानत होगी, ज़मानत। तो लोग बड़ी नफरत का इजहार कर रहे हैं। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, वो इस वीडियो को पोस्ट करके बार बार ये कह रहे थे कि जी ये देखें ये है हमारा इंसाफ, ये है हमारा कानून। उसका जिस्मानी रिमांड लिया हुआ है पुलिस ने, वो इस वक्त जिस्मानी रिमांड पे है और मेरी इतला के मुताबिक वो सही जिस्मानी रिमांड हो रहा है इस वक्त। मैं बस यही बात कहूँगा, उसका सही जिस्मानी रिमांड हो रहा है। वो भी गिरफ्तार है, उसके साथी भी गिरफ्तार हो गए, सब के सब गिरफ्तार हो गए। तो वो बाहरबूर कोई नहीं निकला, उसकी ज़मानत नहीं हुई। दूसरी बात ये कि जिस फ़ोन से ये वीडियोस शूट हुई हैं, ये बेसिकली उस्मान मिर्ज़ा का एक दोस्त जो है, चौथा इसका जो साथी है, वो ये वीडियो शूट कर रहा था, जिसके फ़ोन से ये शूट हुई हैं। वो फ़ोन भी बरामद हो गया है जिसमें ये वीडियो शूट हुई हैं। तो एविडेंस भी जो है वो जिसे कहते हैं ना, वो भी अब आ गया है, हाथ में आ गया है कि जिस कैमरे से शूट हुई हैं। और उसका फोरेंसिक वगैरह भी जो वो ये चेक करेंगे कि बेसिकली किस डेट पे और ये क्या सब कुछ हुआ है। तो ये सारी तफसीलात वो भी आ गई। उसके बाद कुछ और डेवलपमेंट, 2 चीज़ें और हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। एक चीज़ तो ये कि वो लड़का और लड़की किधर हैं। ज़ाहिर बात है लोग सबसे पहले ये सवाल ये कर रहे हैं और वो मुझे कई लोगों ने ये भी कॉमेंट्स किए कि जी कौन है ये, लड़का कौन है, लड़की कौन है, बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ें। देखिए मेरी बात सुने। पहली बात तो ये कि मैं जानता हूँ कि लड़का और लड़की कौन है।
मुझे उनके नाम भी पता लग चुके हैं, मुझे उनके मतलब ट्रेसेस भी पता है, सारा कुछ मुझे पता है। नाज़रीन, किसी भी सहाफ़ी के लिए ज़रूरी होता है कि जो विक्टिम होता है उसकी आइडेंटिटी को कभी भी रिवील ना किया जाए। तो इसलिए मैं ये वजह है जिसकी वजह से मुझे बहुत से क्योंकि सवाल आए थे, तो मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि मैं उसकी डिटेल्स जो है वो मैं शेयर नहीं कर सकता। तो बराए मेहरबानी मुझसे इस किस्म के सवाल मत करें, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपके सामने जो है वो उनकी प्राइवेसी और उनकी जो आइडेंटिटी है उसको मैं छुपा के रखूँ। एक बात। अच्छा, दूसरी उसके बाद एक और जो बात है वो है कि ये वाक़या, मुझे बहुत से लोगों ने पूछा जी एग्जैक्ट बताइए वाक़या कब हुआ था। मैं अब आपको उसकी डिटेल बता देता हूँ। मेरे पास जो खबर आई है उसके मुताबिक ये वाक़या पेश आया है पिछले साल अक्टूबर नवंबर के अंदर, अक्टूबर या नवंबर के अंदर, कोई इन डेट्स के अंदर जो है ये वाक़या पेश आया। एग्जैक्ट डेट अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन वो भी सामने आ जाएगी। तो इसलिए ये पहले जो कहा जा रहा था जी ये चंद दिन पहले का, या वो मैंने जिस तरह पहले कहा था कि जी 2 महीने पहले का ये वाक़या है, इस तरह नहीं है। ये इस बात को काफ़ी देर हो चुकी है, अक्टूबर नवंबर का वाक़या है। एक बात। उसके बाद वो जो मैंने पहले आपसे बात की थी ना, जो मज़ीद डेवलपमेंट है, वो जो मैंने आपसे पहले कहा था कि जी ये वो जो ज़मानत के हवाले से था, वो मैं केस भी मैं आपको बता देता हूँ। ये एक धमकी का केस था 506 का, और थाना सहाला के अंदर जो है वो इसके खिलाफ पर्चा कटा हुआ था, जिसके अंदर इसकी जो है वो गिरफ्तारी हुई थी और उसके अंदर इसको ज़मानत मिली थी। तो ये वो पुराना केस है 506 का जो इसके ऊपर चल रहा था, जिसमें इसको ज़मानत मिली थी। दूसरी जो डेवलपमेंट है वो मुझसे और भी जो सवाल किए गए कि जी ये बताइए कि इसको जो पर्चा कटा है उसके ऊपर इसको क्या सज़ाएं हो सकती हैं, मैं वो भी अभी आपको बताता हूँ। लेकिन और जो मेरे पास तफसीलात आई हैं, इसका जो है वो बेसिकली गाड़ियों का शोरूम था। ये करता क्या था, वो गाड़ियों का इसका शोरूम था I8 के अंदर इस्लामाबाद में, जिसे अब मेरी इत्तला के मुताबिक सील कर दिया गया है। वो उसका ये शोरूम भी बंद कर दिया गया। प्रॉपर्टी का ये काम मैंने आपको पहले बताया था, वो प्रॉपर्टी का काम भी करता है, लेकिन प्रॉपर्टी का काम जो है ये फ्रीलांस करता था। इसका कोई एज सच कोई जैसे कहते हैं ना प्रॉपर्टी डीलर का कोई दफ्तर होना या इस किस्म की चीज़ वो कोई नहीं है। रेस्टोरेंट एक ये बनाने लगा था, उसकी प्लानिंग आजकल चल रही थी, तो ये भी मुझे पता। और ये कोई रेस्टोरेंट जो है वो कोई कढ़ाई वगैरह का काम शाम जो है वो ये स्टार्ट करने लगा था, लेकिन वो जो है वो रोक दिया गया। खातिर मदारत इसकी काफ़ी हो रही है थाने के अंदर, क्योंकि 2 दिन का इसका जिस्मानी रिमांड है, तो 2 दिन जो है वो इसकी काफ़ी खातिर मदारत हो रही है। अब आ जाइए कि इसको सज़ा क्या हो सकती है, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखिए इसके ऊपर जो इसकी FIR है ना, उसमें 352 और 354A जो है वो लिखा गया है इसके अंदर। तो 352 और 354A का जो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 354 है। वैसे मेरे ख्याल में इसमें और भी दफ़ात जो हैं वो शामिल हो सकती हैं, क्योंकि अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वो लड़का और लड़की चूँकि अभी तक अपने आप को रिवील नहीं करना चाहते, उनकी आइडेंटिटी पता है लेकिन वो अपने आप को रिवील नहीं करना चाहते, और इस मामले के अंदर इतने एक्टिव वो नहीं नज़र आ रहे। तो ये जो थाना है ये उसी की मुद्दियत के अंदर जो है ये पर्चा कटा हुआ है। वो जो 354A है उसको ये शिक आपके सामने है, उसमें ये लिखा हुआ है जी हु एवर असॉल्ट्स और यूजेस क्रिमिनल फोर्स टू एनी वुमन एंड स्ट्रिप्स हर ऑफ हर क्लोथ्स in this condition exposes her to the public view shall be punished with death or with imprisonment for life and shall also be liable to fine। तो सजाए मौत का सामना है इस शख्स को बेसिकली इस वक्त जो शिक इसके अंदर डली हुई है। और ये जिस तरह अगर प्रूव हो जाती है, जिसका वीडियो एविडेंस भी मौजूद है, तो ये बड़ी सख्त किस्म की शिकें हैं जो इसमें डाली गई हैं। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ इसमें और भी एडिशंस हो सकती हैं, क्योंकि ये एक हैबिचुअल किस्म का जो है वो शख्स लगता है। एक और डेवलपमेंट जो मैं आपको इस सिलसिले में बताना शुरू करूंगा, चंद और ख़वातीन भी सामने आई हैं इस शख्स के हवाले से, और उन्होंने ये क्लेम किया है सोशल मीडिया के ऊपर कि ये उनके साथ भी इस किस्म के वाक़यात कर चुका है। तो अब ये जिस तरह इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगी और ख़वातीन भी आके इस शख्स के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाएंगी। मैं कम से कम एक औरत को तो जानता हूँ कि जिसने सोशल मीडिया के ऊपर आके इस शख्स के खिलाफ बयान दिया है कि ये हुआ है और इस शख्स ने किया है मेरे साथ ये। तो जब इस किस्म के किसी शख्स के खिलाफ गवाहियाँ और भी ज़्यादा आना शुरू हो जाएं, तो फिर तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना ए टाइट केस जो है वो डेवलप हो जाता है। तो इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद की पुलिस जो है वो इसके ऊपर भरपूर काम कर रही है। वो और बात है, मेरा एतराज़ इस बात के ऊपर मैंने पहले भी कहा था कि पता सबके बारे में होता है कि कौन कितना बड़ा लफंगा है इलाके का, कौन क्या बदमाशियाँ कर रहा है आजकल। अगर पहले पकड़ लिया जाता है इसे, तो ये इस किस्म के वाक़यात जो है वो नहीं हो सकते थे। तो आई होप जो अब ये अपने कम से कम ये मंतकी अंजाम तक ज़रूर पहुँचे, और जो दफ़ा इसके अंदर लगी हुई है सज़ाए मौत के हवाले से और या फिर उम्र कैद के हवाले से, कानून इस सिलसिले में अपना सख्त से सख्त फ़ैसला ज़रूर दे। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।